दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो एक क्लास में हम मुहावरे पढ़ेंगे और एक क्लास में पढ़ेंगे हम लोकोक्तियाँ। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में हम समझते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, मुहावरे का अर्थ होता है जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, तब मुहावरा कहलाता है। यानी मुहावरा क्या बोलेंगे, यानी जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त ना कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, तब वह क्या कहलाता है, मुहावरा। रूढ़ माने होता है कि बोली भाषा की प्रवृत्ति में वो लिप्त हो जाए, लगातार बोलने में आए, बोली भाषा में आए, आम बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग किया जाता हो, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 9 2 11 हो जाना। मुहावरा गणितीय संक्रिया को ना बताकर भाग जाने का अर्थ घोषित करता है। तो 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या होता है, भागना। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना जो मुहावरा है, स्वाद के खट्टेपन को न बताकर बुरी तरह हराने का नामक अर्थ अव्यक्त करता है। यानी कि बुरी तरह हराने को ही क्या बोलते हैं, दांत खट्टे करना कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोकोक्ति। देखिए, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। तो लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। यानी बहुत लंबे समय से जो कथन चला आ रहा है, उन कथनों को हम क्या बोल रहे हैं, लोकोक्ति। और ऐसी बातें जो बोलचाल की भाषा में रूढ़ हो गई हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मुहावरे। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्ति का संबंध किससे होता है, किसी घटित घटना से होता है लोकोक्ति का संबंध। आगे हम बात करें, लोकोक्तियों एवं मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है और लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति क्या है, लंबे समय से आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होती आ रही है, इसीलिए लोकोक्ति को हम क्या बोलते हैं, कहावत भी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है। तो देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। तो मुहावरा एक क्या है, छोटा वाक्यांश है, और लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में एक पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो मुहावरा चेंज हो सकता है, जबकि लोकोक्ति चेंज नहीं होती। एक अंतर ये भी है लोकोक्ति और मुहावरे में। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो मुहावरे में करना है, होना है, ये शब्द होते हैं, लेकिन लोकोक्ति में नहीं होते। मुहावरे की भाषा लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं। तो ये प्रमुख अंतर हैं लोकोक्ति और मुहावरे के। तो आइए, आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मुहावरे। तो मुहावरे कौन कौन से हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से मुहावरे परीक्षा में आ सकते हैं, इन सभी मुहावरों को पढ़ेंगे और जानेंगे। और एक क्लास हम लेंगे लोकोक्ति की, तो उसके बारे में हम लोकोक्तियों के माध्यम से जानेंगे। जैसे पहला मुहावरा है अंक भरना। तो अंक भरने का अर्थ होता है स्नेहपूर्वक गले मिलना। अंक भरने का अर्थ क्या होता है, स्नेहपूर्वक गले मिलना। अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है, बहुत थक जाना। अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, यानी बुरी बातें बोलना, क्रोध करना, क्रोध में लगातार बुरी बातों को बोलते रहना, उन्हें बोलते हैं अंगारे उगलना। अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, उसे हम क्या बोलते हैं, अंधा बनना। अंधे की लाठी होना, यानी एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी होना इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, इसको आप याद रखें। अंधेर खाता होना मतलब ये है सही हिसाब ना होना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन बोलते हैं, अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। केवल क्या करना, कल्पनाएं करना, उसे हम बोलते हैं अकल के घोड़े दौड़ाना। चलिए, रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अकल के पीछे लठ लिए घूमना, यानी बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अकल के पीछे लठ लिए घूमना का मतलब है बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना मतलब जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। मतलब ऐसा कोई काम जो नहीं करना चाहिए उसके कारण लज्जित होना, मतलब अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब है साथ मिलकर ना रहना, अलग रहना। अपने तक रखना मतलब किसी दूसरे से ना कहना। अपने तक रखना, जैसे बहुत सारी बातें होती है कि अपने तक रखना, तो इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे से नहीं बोलनी है।
आगे है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार, अपन नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना इम्पोर्टेंट है, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आँखें खुलना, सजग या सावधान होना। आँखें चार होना, आँखें चार होना मतलब आमना सामना होना। आँखें चुराना, नज़र बचाना। आँखें चुराना किसे कहते हैं? नज़र बचाने को। आँच ना आने देना, यानी जरा भी कष्ट ना आने देना। आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। आँखों में धूल झोंकने का मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। आँख का तारा होना, आँख का तारा होना अत्यंत प्यारा होना, यानी जो हमें सबसे प्यारे होते हैं उसके लिए मुहावरा का प्रयोग किया जाता है, आँख का तारा होना। आँखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना। आँचल पसारना, प्रार्थना करना। आँचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रार्थना करना। आगे हम पढ़ें आंसू पोंछना। आंसू पोंछना धीरज या व ढांढस बताना। आंधी के आम होना मतलब सस्ती चीज़ें होना। आंधी के आम होना मतलब क्या है? सस्ती चीज़ें होना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। असंभव कार्य को अंजाम देने को हम क्या बोलेंगे? आकाश के तारे तोड़ना। आगे हम बात करें आईने में मुंह देखना, यानी अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना, क्रोध के को बढ़ाने का कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने में मतलब मुसीबत के समय उपाय खोजना। आड़े आना मतलब बाधक बनना। आकाश टूटना, अचानक बड़ी विपत्ति आना। आपे से बाहर होना है, वश में ना रहना। तो वश में ना रहने को क्या बोलेंगे? आपे से। जो भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक शोर करना। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होना इम्पोर्टेंट है। कपटी मित्र, कपटी मित्र को क्या कहा जाता है? आस्तीन का सांप होना। इतिश्री होना, इतिश्री होना, इतिश्री मतलब अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना, यानी व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। करारा जवाब, ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी ईद का चांद भी बहुत दिनों में दिखाई देता है, तो इसके लिए एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले के लिए ईद का चांद होना। इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उंगली उठाना, उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना। उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना। उंगली पर नाचना, किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना, यानी अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ता तीर झेलने को क्या कहेंगे? अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सबको समझ लेना। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सबको समझ लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? उड़ती चिड़िया पहचानना। 19-20 का फर्क होना, तो इसका मतलब मामूली सा अंतर। उल्टी गंगा बहना, यानी रीति विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू बनाने वाले मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख बनाना। अब इसके साथ अन्य इम्पोर्टेंट मुहावरे भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, एक आँख से देखना मतलब समदृष्टि या समभाव होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी समान प्रवृत्ति होना, एक ही तरह के होना। एक लाठी से हाँकना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ऋण उतारना मतलब कर्ज अदा करना। ऋण मड़कर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। एक और 11 होना, संगठन में शक्ति होना। एक और 11 का मतलब क्या है? संगठन में शक्ति होना। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना, कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, रहस्य बताना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब रहस्य बताना। कमर कसना, कमर कसना मतलब तैयार होना। किसी काम के लिए कमर कस लो मतलब तैयार हो जाइए, कमर कसना या तैयार होना। आगे हम बात करें कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कागजी कार्रवाई करना। काठ का उल्लू होना मतलब महामूर्ख होना या वज्रमूर्ख होना, इम्पोर्टेंट है। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। कान में तेल डालकर बैठना,
सुनकर भी अनसुना कर देना। क्रोध काफूर हो जाना, गुस्सा गायब हो जाना। क्रोध काफूर मतलब गुस्सा गायब हो जाना। आगे है काल कबलित हो जाना, मतलब काल कबलित मतलब काल में मिल गया अर्थात मर गया। किताबी कीड़ा होना, तो हर समय पढ़ने में लगे होना, यानी कहते हैं ना किताबी कीड़ा है, वो लगातार पढ़ता रहता है, हर समय पढ़ता रहता है, तो उन्हीं को बोलते हैं किताबी कीड़ा ना, हर समय पढ़ते रहना। कूच करना यानी चले जाना। कोड़ में खाज होना, दुख में या दुखाना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुँह को आना, घबरा जाना। कलेजा मुँह को आना मतलब घबरा जाना। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना। कान भरना, चुगली करना। कान भरना मतलब क्या होता है, चुगली करना, तो ये मुहावरा है, चुगली करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोल्हू का बैल होना, निरंतर काम में जुटे रहना, जैसे बोलते हैं ना कोल्हू का बैल हो रहा है, लगातार काम ही करते जा रहे हैं। कौड़ी के मूल बेचना, अत्यंत सस्ता होना। कान पर जूं तक न रेंगना, कोई असर न पड़ना। कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना। कन्नी काटना, आंख बचाकर निकलना। कान कतरना, चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत प्रिय होना। कान खोलना, सावधान करना। कुएं में भांग पड़ना, सब कीमती भ्रष्ट होना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कीचड़ उछालना, अपमानित या बेइज्जत करना। कतर ब्योंत करना, काट छाँट करना। कफन की कौड़ी न होना, दरिद्र होना। किसे कहते हैं, दरिद्र होना। कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु के निकट होना। कमर कसना, तैयार होना। कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। कान भर जाना मतलब सुनते सुनते पक जाना। आगे हम बात करें काम निकालना, यानी अपना मतलब पूरा करना। काम निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना मतलब पूरा करना। अन्य मुहावरे के बारे में बात करते हैं अब। जैसे किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना, खाल खींचना, बहुत मारना। खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार पड़ जाना। खरी कोटी कहना, भला बुरा कहना। खाक छानना यानी मारे मारे फिरना या निरुद्देश भटकना। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना, नष्ट होना। खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना। खून खोलने किसको कहेंगे, अत्यधिक क्रोध आने को बोलेंगे खून खोलना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करना का क्या अर्थ क्या है, कठोर परिश्रम करना। ख्याली पुलाव पकाना, पूरी या व्यर्थ कल्पनाएं करना। खून का घूंट पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। खरी खोटी सुनाना, साफ साफ कहना। खून सूखना, भयभीत होना। कटाई में पड़ना, कार्य में व्यवधान आना। कटाई में पड़ना क्या है, कार्य में व्यवधान आना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना, जैसे कहते हैं गंगा नहा जाऊंगा, किसी कठिन कार्य को पूरा कर लेंगे तो वो कठिन कार्य को पूर्ण करना, गंगा नहाना। आगे हम बात करें गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें करना। गले मढ़ना, जबरन कार्य सौंपना। गागर में सागर बनना, मतलब गागर में सागर बनना तो ये होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना है मामूली मानना। गाल बजाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। गुड़ गोबर करना, बिना कार्य बिगाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। गिरगिट की तरह रंग बदलने मतलब होता है अवसरवादी होना। और गांठ बांधना, गांठ बांधना स्थायी रूप से याद रखना। गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी होना। गूदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति पाने को भी गंगा नहाना कहते हैं। गाल फुलाना मतलब गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। घुटने टेकना मतलब हार मानना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, खुशियाँ मनाना। आगे हम बात करें घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना। घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना। घा भरा होना, भूला दुख दर्द याद आना। घर बसाना मतलब विवाह करना। चींटी के पर निकलना, मृत्यु के दिन समीप आना। मृत्यु के दिन समीप आना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु के दिन समीप आना मतलब चींटी के पर निकलना। चल बसना मतलब मृत्यु होना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। चोली दामन का साथ होना मतलब बहुत निकटता। चिकना गड़ा होना मतलब कुछ भी असर न होना यानी बेशर्म होना। चांदी का जूता मारना मतलब घूंस देना या चार चांद लगना मतलब होता है शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से ज़्यादा खर्च करना। चादर से यार पैर पसारना मतलब आय से ज़्यादा खर्च करना। चूना लगाना मतलब नुकसान करना। चूना लगाने मुहावरे का अर्थ होता है नुकसान करना।
आगे हम बात करें, 4 दिन की चांदनी होना मतलब अल्पकालीन सुख, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। चारों खाने चित्त होना, बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना, पकड़ में आना। चक्की पीसने का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है जेल की सजा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चित्त उचटना यानी मन न लगना, चित्त उचटना मतलब होता है मन न लगना। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना, छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। फिर है छठी का दूध आना, संकट में पड़ना। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम बहुत देना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लूटना मतलब ईर्ष्या करना। छां तक न छूने देना, समीप न आने देना। छठे छठे फिरना यानी दूर दूर रहना। छठे क्षमा से आना यानी कभी कभी आना। छठे क्षमा से आना मतलब क्या होता है, कभी कभी आना, तो उसे हम बोलते हैं कभी कभी आने को भी आना। आगे हम बात करें मुहावरों के बारे में। छप्पर पर फूंसना होना मतलब अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छींकते नाक काटना मतलब छोटी बात पर बड़ा दंड देना, छोटी बात पर बड़ा दंड देना। जले पर नमक छिड़कना मतलब दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना यानी कड़वी बात सहन करना, कड़वी बात सहन करना। जहर उगलना, कड़वी बातें करना। जहर उगलना किसे कहते हैं, कड़वी बातें करना। जी तोड़कर काम करना मतलब बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना, साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निकलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जी चुराना मतलब कार्य से स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना। जड़ काटना, समूल नष्ट करना। जमीन आसमान एक कर देना, सभी उपाय करना। जमीन आसमान एक करने का अर्थ होता है सभी उपाय करना। जमीन आसमान का अंतर यानी बड़ा भारी अंतर, बड़ा भारी अंतर को बोलते हैं जमीन आसमान का अंतर। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना। जूतियाँ चाटना, चापलूसी करना। जंजाल में पड़ना, संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना, अपमानित होना। जी छोटा करना, हृदय में के उत्साह में कमी। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। झंडा गाड़ना, अधिकार करना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, कठोरता से काम लेना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम। टोपी उछालना, अपमानित करना। टकासा जवाब देना, साफ साफ मना करना। टकासा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। टक्कर लेना, मुकाबला करना। टक्कर लेना का अर्थ क्या होता है, मुकाबला करना। चलो आगे हम बात करें और कौन कौन से मुहावरे हैं। और हैं टस से मस ना होना यानी अपने इरादे से ना हटना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना या आरोप लगाना। ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना मतलब चिंता मग्न बैठना। ठकुर सुहाती बातें करना यानी चापलूसी करना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठगासा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना मतलब ठगासा रह जाना। डींग आंकना यानी व्यर्थ गप्पे लगाना। डकार जाना, किसी भी वस्तु को हड़प लेना। डंका बजाना मतलब प्रभाव होना, डंका बजाना मतलब होता है प्रभाव होना। डंके की चोट कहना यानी खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी सबसे अलग राय होना, सबसे अलग राय होना बोलते हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ढाई दिन की बात शांत करना, थोड़े समय का आश्चर्य मिलना। ढिंढोरा पीटना, अति प्रचारित करना। ढोल में पोल होना, सारहीन होना। तलवे चाटना, खुशामद करना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बढ़ावा देना। तूती बोलना यानी प्रभाव होना। तूती बोलना किसे कहेंगे, प्रभाव होने को बोलते हैं तूती बोलना। तलवार के घाट उतारना यानी मार देना। तितर बितर होना यानी बिखर जाना। तख्ता पलट होना, सरकार बदलना। तेली का बैल होना यानी हर समय काम में जुटे रहना, हर समय काम में जुटे रहना उसे क्या बोलते हैं, तेली का बैल होना। तेवर चढ़ना का अर्थ है गुस्सा आना। तह तक पहुँचना यानी बात का ठीक से पता लगाना। तांता बांधना यानी आने का क्रम न रुकना। तारे गिनना, बेचैनी से रात गुजारना। तारे गिनना मतलब होता है बेचैनी से रात गुजारना। ताप देखना मतलब अंदाज़ा लगाना। थूक कर चाटना, अपनी बात से मतलब मुकर जाना। था लेना, भेद का पता करना। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना।
दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। दाल में काला होना मतलब शक होना कि भाई कोई और बात है, दाल में आज काला है। आगे हम बात करें दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना। दो टूक बात कहना, स्पष्ट कहना। दो टूक बात कहना मतलब स्पष्ट कहना। दूध के दांत ना टूटना मतलब अनुभवहीन होना। दिन दूना रात चौगुना मतलब शीघ्र होने वाली वृद्धि। दिया लेकर ढूंढना मतलब ठीक तरह से खोजना। दिन फिरना मतलब अच्छा समय आना। दोनों हाथों में लड्डू लड्डू होना मतलब लाभ ही लाभ। दोनों हाथों में लड्डू होना मतलब क्या होता है? लाभ ही लाभ। दिन रात एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। दाल गलना मतलब काम बनाना। दबी जबान से कहना, अस्पष्ट कहना। दांत को रेतने को तिनका ना होना, सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना मतलब अन्न जल त्यागना। दाल रोटी चलना, जीविका निर्वाह करने को दाल रोटी चलना कहते हैं। और दाव चूकना, अवसर से हाथ निकल जाना। धूप में बाल सफ़ेद ना करना, अनुभव शून्य न होना। अनुभव शून्य न होना। धज्जियाँ उड़ाना, ध्वस्त करना या दुर्गति करना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमानी होना। नाक कटना, बेइज्जत करना। नकेल डालना, वश में करना। नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना। नाक भौं से कोड़ना यानी घृणा करना। नानी याद आना, संकट का एहसास होना और घबरा जाना। उसे हम क्या बोलते हैं? नानी याद आना मुहावरा बोलते हैं। आगे हम बात करें 9-2-11 होना, भाग जाना। नाच नचाना यानी परेशान करना। नब्ज पहचानना, ठीक से जानना या स्वभाव पहचानना। नहले पर दहला होना, करारा जवाब देना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नाक रखना मतलब इज्जत बचाना। पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जत करना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब क्या होता है? विपत्ति आना। पेट पालना मतलब जीवन यापन करना। पेट पालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीवन यापन करना। आगे हम बात करें पेट में दाढ़ी होना मतलब बचपन से ही चतुर होना। पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना। प्राण हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। 5 उंगलियां घी में होना मतलब सब ओर से लाभ ही लाभ। सब ओर से लाभ ही लाभ। पेट काटना मतलब अत्यधिक कंजूसी करना। पेट काटना मतलब हो गया अत्यधिक कंजूसी करना। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना मतलब होता है भाग जाना या पलायन करना। पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना। पलक पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक प्रयास स्वागत करना। फूंक मारना मतलब भड़काना। फूंक मारना मतलब क्या हो गया? भड़काना। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब सावधानी पूर्वक कार्य करना। फूल जड़ना, मधुर वचन बोलना। बंदर घुड़की यानी असरहीन धमकी। बंदर घुड़की को क्या बोलते हैं? असरहीन धमकी। बच्चों का खेल मतलब आसान काम। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल खाना। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल खाना या जेल जाना। जेल जाना। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। बाँछें खिलना मतलब प्रसन्न होना। बाँछें खिलने का मतलब क्या हो गया? प्रसन्न होना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। बट्टा लगाना, कलंकित करना। बाजी मारना, जीत जाना। बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण। बीड़ा उठाना, कार्य का संकल्प लेना। बातें बनाना यानी बहाना करना। बातें बनाने को क्या बोलते हैं? बहाना करना। बालू की भीत होना, बालों की भीत होना। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना। बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। भंडा फोड़ मतलब भेद खोलना। भौं तानना मतलब क्रुद्ध होना। बाहर झोंकना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। बाहर झोंकना मतलब क्या हो गया? व्यर्थ समय गंवाना। और भिड़के छत्ते को छेड़ना मतलब झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। भिड़के छत्ते को छेड़ना मतलब क्या हो गया? झगड़ालू व्यक्ति को छेड़ना। आगे हम बात करें मुंह की खाना मतलब हारना या बुरी तरह पराजित होना। मुंह काला करना मतलब कलंकित होना या बदनामी होना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। मक्खी चूस होना मतलब अत्यधिक कंजूस होना। मन मारना मतलब कामनाओं पर नियंत्रण करना। मक्खी मारना मतलब फालतू बैठना। मुट्ठी में करना मतलब वश नियंत्रण में करना। मर पचना मतलब बहुत कष्ट सहना। मर पचना मतलब बहुत कष्ट सहना। आगे है मशाल लेकर ढूंढना मतलब अच्छी तरह खोजना। मौका देखना मतलब अवसर की तलाश में रहना। मैदान मारना मतलब जीतना। यमलोक भेजना मतलब मार डालना। यश कमाना मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना। रंग सियार होना मतलब धूर्त होना। रंग सियार होना मतलब क्या हो गया? धूर्त होना।
रंग में भंग होना यानी खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना। राई का पहाड़, छोटी बात को बड़ी करना। और रोंगटे खड़े होना मतलब रोमांचित होना। रोंगटे खड़े होना मतलब क्या हो गया? रोमांचित होना। रंगे हाथों पकड़ना यानी अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। रंग चढ़ना मतलब प्रभाव पड़ना। रुपया ठीकरी करना मतलब अपव्यय करना यानी फालतू खर्चा करना। रौब जमाना मतलब धाक जमाना। रौब मिट्टी में मिलना मतलब प्रभाव खत्म होना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। लोहा मानना मतलब स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकारना। लहू का घूंट पीना मतलब चुपचाप अपमान सहना। लहू का घूंट पीना मतलब चुपचाप सहना यानी खून का घूंट पी के रह गया यानी चुपचाप सहन कर लिया। लकीर का फकीर होना मतलब पुरातनपंथी होना, पुरानी विचारधारा पर चलता रहता है, लकीर का फकीर होना। लट्टू होना मतलब रीझना। लट्टू होना मतलब क्या है? रीझना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। शेर के कान कतरना मतलब चालाक होना। शेर के कान कतरना। आगे हम बात करें, श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना। शीशे में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता पर जाना। सफ़ेद झूठ मतलब बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे आश्वासन देना, झूठे स्वप्न दिखाना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिर आंखों पर लेना मतलब सम्मान देना। सिर मुड़ाते ही ओले गिरना मतलब कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आ जाना। सिर उठाना मतलब विरोध करना। सिर उठाना मतलब क्या है? विरोध करना। सूख कर कांटा होना मतलब अत्यंत दुर्बल हो जाना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सिक्का जमाना मतलब प्रभाव जमाना। सोने में सुगंध होना मतलब एक वस्तु में एक से अधिक गुण। हवा में बातें करना मतलब तेज गति से चलना। हथियार डालना मतलब हार मानना। हथियार डालना मतलब क्या? हार डालना। हवाई किले बनाना मतलब व्यर्थ कल्पनाएं करना। हाथ खींचना मतलब सहायता बंद करना। हाथ खींचना मतलब क्या हो गया? सहायता बंद करना। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। हथियार डालना मतलब हार मानना। हाथ पाँव फूल जाना मतलब घबरा जाना। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु की ये तो हाथ का मैल है। हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना। हाथ को हाथ न सूचना मतलब घना अंधकार होना। हवन करते हाथ जलना मतलब भलाई करते समय बड़ा हो जाना। हाथ बटाना मतलब मदद करना। हाथ बटाना मतलब क्या हो जाएगा? मदद करना। और हाथ पैर मारना मतलब हो गया प्रयास करना। हाथ पैर मारना मतलब क्या हो गया? प्रयास करना। तो इस तरह से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उन सब का अध्ययन किया और जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो सभी हमने सम्मिलित किए। और इस वीडियो को यदि आप 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये मुहावरे याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी या इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करें। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।